चेयरमैन बना लिया, सब बेकार की चीजें हैं। असली चीज ये है कि जो बीजेपी की बात कीजिए ना, आलोक जी संघ तो अलग है, संगठन है। यहाँ पे बात कीजिए ना बीजेपी और कांग्रेस की होगी ना, शासन की बात है ना, शासन में भागीदारी की बात। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। जो बीजेपी का एग्जांपल नहीं है आपके पास, नहीं कर पाया हो उसके प्रोडक्ट, अगर मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग हैं, बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री क्या बना दिया, अगला बना देंगे। आपका ये आज क्या अध्यक्ष बने केवल चेक हो गया, बंगाल में थे आप जो ओबीसी प्रधानमंत्री कितने आपके बीच में नहीं बोला, शहजाद में आपके बीच में नहीं बोला, फिर आपको दिक्कत होगी। मैं केवल कहना चाहता हूं वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए ये पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सब छोड़ देते हैं। यहां पर जो आरजेडी की महिला प्रवक्ता है, बाकी तो छोड़ दो मैडम, सिर्फ इतना बता दो कि जम्मू कश्मीर में तो वाल्मीकि समाज को आपकी कांग्रेस ने वोटिंग का अधिकार देकर नहीं रखा था। 370 को कबर में गाड़ा, 370 को कबर में गाड़ा, तब जाके उनको अधिकार मिला, तो आप उसका विरोध करने लगी। आंबेडकर जी के तस्वीर को पैरों तले रखने वाली, जो एएमयू में SC ST OBC समाज का अधिकार, वोटिंग का SC ST का रिजर्वेशन काटने वाले, जिन लोगों ने 1980 to 90 मंडल का विरोध किया, जिस नेहरू जी ने लिखा कि 1960s में कि रिजर्वेशन खराब होता है, नहीं देना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं, जिन्होंने कास्ट सेंसस को रोका सबसे पहले 1950s में, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। बात तो सही है। आप बताइए कितने ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बता दिया, एक बताइए। ठीक है, चूंकि कांग्रेस से सीधा सवाल है, आलोक जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी आ रही हूं। ठीक है आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं ये सवाल पूछकर लोगों को भ्रमित करना, लोगों को उलझाए रखना। अब मैं पूछूं आरएसएस ने आज तक कितने दलितों को अपना आरएसएस का अध्यक्ष बना लिया, प्रेसिडेंट बना लिया, चेयरमैन बना लिया, ये सब बेकार की चीजें हैं। असली चीज ये है कि जो बीजेपी की बात कीजिए ना आलोक जी, नहीं आलोक जी संघ तो अलग है, संगठन है। यहाँ पे बात कीजिए ना बीजेपी और कांग्रेस की होगी ना, शासन की बात है ना, शासन में भागीदारी की बात। मुझे सही पकड़े हैं। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। जो संगठन अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कर पाया हो उसके प्रोडक्ट, अगर मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री आज तक क्या बना देंगे, बंगारू लक्ष्मण अगला बना देंगे। आप कहिए आज कह कर जाइए अध्यक्ष बने हैं, केवल प्रधानमंत्री बने क्या, चेक हो गया, बंगारू लक्ष्मण बने थे। वो जो 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री कितने पकड़े गए थे, जो ओबीसी प्रधानमंत्री कितने जवाब सुनिए शहजाद। मैं आपके बीच में नहीं बोला, शहजाद में आपके बीच में नहीं बोला, फिर आपको दिक्कत होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, क्या दिक्कत होगी, धमकी वाली राजनीति नहीं। वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का तरीका है। FIR बीजेपी ने कराई, अरे भाई इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 18 चिट्ठियां लिखी, किसको, CID ने भी लिखी, किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि फंसते हुए नजर आ रहे थे। आप बार बार सफाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर देते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फंस चुका है पूरी तरह से। राहुल गांधी जो विषय उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर ही कानून ले आता है। आप बताइए चंडीगढ़ मॉडल क्या था भाई। चंडीगढ़ मॉडल तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होने के बाद भी बीजेपी ये नहीं मानने को तैयार है कि वोट चोरी करते हैं आप। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं SIR चला देते हैं। SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है, वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज का जो विषय है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार के लिए हमने ये किया, बिहार के लिए अगर किसी ने किया तो गरहरा का प्लांट हो, चाहे बरौनी का प्लांट हो, चाहे सिंदरी का प्लांट हो। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार आया है। एक सेकंड में आपको टोक रही हूं। राहुल पकड़ाया गया, कागज पढ़ते हैं, ये कह रही है बीजेपी। बम फोड़ने वाले जल्द खुद फूट जाएंगे, ये कह रही है बीजेपी। इस पर भी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। राहुल गांधी को विषयों की समझ नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। सुना देते हैं पहले क्या कहा है। सब देखिए फूटेगा ही तो, नवंबर के एंड में ही प्लूटोनियम बम फट जाएगा जब हार जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो सभी बम एक ही साथ फटेंगे, चिंता मत करिए। सब हाइड्रोजन, एटम और प्लूटोनियम बम फटेगा, कांग्रेस पूरी तरह ध्वस्त होगी। अपने ही बम, जो बम बनाता है उसी बम से उसी का नाश होता है। जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिर के समाप्त होता है। तो राहुल गांधी जी बम बनाए, देखिए डेमोक्रेसी का बम बम होगा और बम बनाने वालों का गम गम होगा। तो जो संबित पात्रा जी ने कहा है उसी का सीधे से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी का बम बम होगा। देखिए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बम बम होगा। हमारी भाषा बोल रहे हैं आज वो बीजेपी के प्रवक्ता। हम भी कह रहे हैं कि वोट चोर जेल जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वोट चोरी में अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा किया है वो जाएंगे।
जिन लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को पंगु और पिट्ठू बनाया है, वो सब जेल जाएंगे। जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खोखला किया है, वो भी सब जेल जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, ये कहने वाले लोग अपनी समझ को जरा देख लें। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी हो और चाहे इलेक्शन कमीशन हो, राहुल गांधी ने हर समय पर हर चीज को पहले से पहले चिताया था। अच्छा ठीक कि है, आलोक जिस जी एक तरह सवाल से है आपसे, कोई जिससे भी पहले हिस्सा कि मैं आ रही प्रियंका है, भारती जी के पास जाऊं। आलोक जी एक सवाल है, 4 विधायक ये जो शोएब जमाई जी के ओवैसी की पार्टी के आरजेडी में गए थे, वो किस दम पर गए थे? उनको अचानक लगा कि ओवैसी साहब खराब है, तेजस्वी जी बड़े अच्छे हैं, वहां पर क्या चला था? देखिए, मुझे लगता है कि वो विधायकों ने खुद बैठकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी कि क्या चला था। वैसे तो इनके और बारे में एमआईएम कहते हैं। उनको समझ आ गया था कि केवल और केवल बीजेपी की मदद करने के लिए बिहार में आई थी। उन विधायकों को भी समझ आ गया। प्रियंका भारती, तो कहावत है, प्रियंका जब भारती, आंख खुली ठीक उनकी है। तो उनको समझ आया और वो चल दिए उधर। हाँ, उनकी आंख खुली तो वो चल दिए उधर, और बाकी जो इधर बीजेपी में जाती है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। गजब टूबीबाज आदमी। या पता नहीं क्या होता है जो आप ईडी और तमाम चीजें कहते हैं। प्रियंका भारती जी, आप लोगों ने ही ऑपरेशन लालटेन किया था, शोएब जमाई जी की पार्टी को ही उजाड़ दिया पूरा। 5 उन्होंने पतंग उड़ाए थे हवा में, 1 पतंग उनके हाथ में बचा है। आप लोग क्या करते हैं? क्या मतलब चेहरा पसंद आ जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं आपके पास? बीजेपी के पास जाते हैं तो लालच से जाते हैं या डर से जाते हैं? और प्रियंका भारती जी, आपकी पार्टी में काहे आ गए? अंजना जी, हमारे पास हजारों करोड़ इसी के साथ एक सवाल जोड़ रही हूँ। वैसी साहब सीधा कह रहे हैं कि आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैंने 3-4 चिट्ठियां लिखी हैं कि मैं साथ में लड़ना चाहता हूं, आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो वो घमंड दिखा रहे हैं। अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। दूसरी बात कि शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मयोग की मैं सैर करवाती हूँ। एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से महिला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते हैं? कोई स्पिरिचुअल उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। या जातिवादी सोच नहीं लगती है क्या आपको? और नेपो किड बहुत करते हैं शहजाद जी। मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जी नेपो किड नहीं है क्या? शकुनी चौधरी। दोस्तों, आज की डिबेट में आपका राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नए एक अलग दूसरा डिबेट वीडियो के साथ।